Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइज, ईजीवे क्लासेज में अगेन आपका स्वागत है। क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 हम प्रीवियस वीडियोज में कर चुके हैं। अब है हमारी एक्सरसाइज 5.3। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। फॉलोइंग मीन्स दी गई, एपी मीन्स समांतर श्रेणियाँ। ये जो भी आपको समांतर श्रेणियाँ दी गई हैं इनका आपको क्या फाइंड करना है? सम फाइंड करना है। ठीक है, सम का मतलब योग, यानी कि इनका आपको योगफल फाइंड करना है। तो गाइज हमारे पास जब हमें कोई एपी दी जाएगी तो उसका योगफल यानी कि उसका सम फाइंड करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। देख लेते हैं कौन से फॉर्मूले हैं। नंबर 1 फॉर्मूला है आपका एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। एन यहाँ पर क्या होगा, जितने भी आपके टर्म्स होंगे एन टर्म्स का सम हो जाएगा। यहाँ पर आपकी एन की वैल्यू हो जाएगी और ए की वैल्यू एंड एल की वैल्यू। तो गाइज इसमें इस फॉर्मूले में आपको एन निकालने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो एन की, एक ए और एक एल। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, यहाँ पर आपके पास ए तो है, यानी कि फर्स्ट टर्म को हम ए बोलते हैं, तो ए तो आपके पास है। डी की हमें इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। एन उसने कितना दिया, 10 टर्म्स, तो आपके पास एन की वैल्यू भी है 10, ए की वैल्यू भी आपके पास है। लेकिन ये जो एल है फॉर्मूले में, एल का मतलब लास्ट टर्म, लेकिन लास्ट टर्म आपके पास यहाँ पर है नहीं, तो यानी कि ये वाला फॉर्मूला जो है इसमें से किसी भी पार्ट में, इस क्वेश्चन के किसी पार्ट में नहीं लगेगा। अब हम अपना दूसरा फॉर्मूला देख लेते हैं। एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला है। यहाँ पर हमें एस एन फाइंड करने के लिए एक तो एन की जरूरत है, एक ए की और डी की। अब इस फॉर्मूले से ये जो हमें एपी दी गई है, ए तो हमारे पास है, डी हम फाइंड कर लेंगे ए2 माइनस ए1 करके, और एन की वैल्यू भी आपके पास है। ठीक है, ए की वैल्यू भी है, डी भी है, तो सारी चीजें आपके पास हैं, तो एस एन जो है वो आपका निकल जाएगा। तो यही फॉर्मूला हमें इन चारों के चारों पार्ट में यूज करना है। तो करते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट। ये आपकी एपी है 2, 7, 12 और कितने टर्म्स तक कंटिन्यू है ये, 10 टर्म्स तक। तो ए कितना है, ए है आपका 2, फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं। इसके बाद एन कितना दिया आपको, टोटल टर्म्स कितने हैं 10। डी हम फाइंड कर लेंगे ए2 माइनस ए1 से। ए2 कितना है आपके पास 7, माइनस करना है ए1 कितना है जो आपका फर्स्ट टर्म होगा 2, कितना आ गया आपका डी 5। अब हम एस एन वाले फॉर्मूले का यूज कर देंगे। एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू, बिग ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एन माइनस 1 इंटू, उसके बाद डी और बिग ब्रैकेट आपका क्लोज। एस एन हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, एस एन को गाइज आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, S10 भी लिख सकते हो, क्योंकि आप 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है आपको। तो एन की जगह 10 लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं S10। आप यहाँ पर SN लिखें या फिर S10 लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब एन की जगह आपने क्या लिया 10। ठीक है, एन की वैल्यू आपकी 10 है, तो एन की जगह क्या रख देंगे 10 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में बीच जब कोई मार्क नहीं होता मल्टीप्लाई आ जाता है। ए की जगह कितना है आपका 2, एन कितना आपके पास 10 माइनस का 1 और डी की वैल्यू की मल्टीप्लाई हो जाएगी, डी कितना आपका 5। 2 से 10 जो है वो आपका डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि अपोन का मतलब, ये जो अपोन का मार्क देख रहे हो आप, इस अपोन का मतलब होता है डिवाइड। तो आप डेनोमिनेटर से जो नीचे वाला नंबर है उससे ऊपर वाले नंबर को डिवाइड कर दोगे, ये कट गया आपका 5 टाइम। तो लिखेंगे S10 इक्वल टू 5, ब्रैकेट के अंदर 2 और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है 4, प्लस का प्लस, 10 में से 1 जाके कितना बचेगा आपका, माइनस हो गया 1, 9, और 9 की मल्टीप्लाई 5 में करनी है, कितना हो जाएगा 45। S10 इक्वल टू 5 जो है वो ब्रैकेट के बाहर है। जब दूसरा नंबर आपका ब्रैकेट के अंदर से आएगा तो वो कहाँ आएगा, मल्टीप्लाई में। 45 एंड 4 ये कितना हो जाएगा आपका 49। 49 एंड 5 की आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 245।
और यही आपका क्या आ गया है S10। फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट। सो गाइस जब है हमारा सेकंड पार्ट -37 -33 -29 और ये जो AP आपकी वो कितने टर्म्स तक है 12 टर्म्स तक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम A लिख लेते हैं। A यानी कि फर्स्ट टर्म कितना है आपका माइनस का 37, N टोटल टर्म्स कितना है इसमें 12, D को फाइंड करना होगा किस फॉर्मूले से A2 -A1 से। A2 कितना आपका माइनस का 33 यानी कि जो सेकंड टर्म होता है वो A2 होता है। अब ये जो माइनस का मार्क है वो आपका फॉर्मूले का माइनस है और A1 की वैल्यू भी आपकी माइनस में है, तो यहाँ पर आप इस वैल्यू को ब्रैकेट में लिखेंगे। अब माइनस का 33 सेम रहेगा, ये माइनस का 37 जब ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो माइनस और माइनस की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाता है प्लस का 37। डी की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी माइनस का 33 है प्लस का 37 है। जब एक नंबर प्लस का होता है और एक नंबर माइनस का होता है तो क्या करना होता है माइनस माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 37 में से 33 माइनस होके कितना बचा 4। जो नंबर पॉजिटिव नंबर अगर ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव वैल्यू बच जाएगी, अगर निगेटिव नंबर ज़्यादा होगा तो निगेटिव वैल्यू बच जाएगी। तो पॉजिटिव नंबर ज़्यादा था तो डी आपका पॉजिटिव 4 आ गया है। अब मैंने आपको बोला था अगर लास्ट का टर्म नहीं हो, यहाँ पर आपके पास लास्ट का टर्म नहीं है तो सेकंड वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है, बड़े वाला फॉर्मूला Sn = n/2 2a + n-1 इंटू डी। Sn आपको फाइंड करना है। n कितना है हमारे यहाँ पे 12, अपॉन में कितना रख देंगे 2 से 12 जो है वो आपका 6 टाइम कट जाएगा। 2 के और a के बीच कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई लग जाएगा जब कोई साइन नहीं होता है। a की वैल्यू कितनी है माइनस का 37, माइनस की वैल्यू है इसलिए ब्रैकेट में ले लेंगे, प्लस n की वैल्यू कितनी है आपकी 12, माइनस करना है 1 और d की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 4, बिग ब्रैकेट जो है वो आपका क्लोज हो गया है। Sn को हम S12 भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें 12 टर्म्स का सम निकालना है। यहाँ पर कितना बचा था 6, 37 और 2, माइनस के 37 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले साइन को भूल जाते हैं। 37 2 जा 74, ये आपका पॉजिटिव नंबर है, ये निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव नंबर की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा माइनस निगेटिव नंबर। 12 में से 1 जाके कितना बचेगा 11 और 11 की किससे मल्टीप्लाई होगी 4 से, 11 4 जा 44, लेकिन कैसा पॉजिटिव 44। तो S12 = 6। जब मैंने बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि एक नंबर निगेटिव हो एक पॉजिटिव हो तो माइनस कर देंगे, तो 74 में से 44 माइनस करेंगे 30 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस का नंबर ज़्यादा है तो माइनस का 30। S12 आपका आ गया 36 जा 180, कैसा लेकिन निगेटिव नंबर, ये आपका क्या आ गया आंसर। अब गाइज आपका थर्ड पार्ट, ये आपकी AP दी गई है तो सबसे पहले लिखेंगे A की वैल्यू कितनी है 0.6, N कितना है टोटल टर्म्स है आपके 100, D की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी A2 - A1 करके। A2 कितना आपका 1.7, माइनस करना है 0.6, 1.7 से आप 0.6 को माइनस करोगे तो 7 में 6 गया 1, पॉइंट के नीचे आ जाएगा पॉइंट और 1 में से 0 गया 1, तो कितना आई आपकी वैल्यू 1.1। अब आपको Sn वाला वही फॉर्मूला यूज किया जो आपने अपर पार्ट में यूज किया है, n/2 2a + n-1 इंटू डी। n कितना लेना है आपको 100, तो ये इसे हम S100 भी बोल सकते हैं। n की जगह 100 रखेंगे, अपॉन में 2 सेम, a की वैल्यू कितनी है आपकी 0.6, n कितना है आपका 100, माइनस करना है 1 और इसमें d की मल्टीप्लाई कर देनी है 1.1 की। अब 2 से 100 जो है आपका वो कितना टाइम कट गया 50 टाइम। 0.6 और 2 की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6 × 2 6 जा 12, कैरी गया 1, 2 0 का टेबल 2 का टेबल 0 नहीं पढ़ोगे 0, कैरी का 1 उसमें प्लस होगा तो 1। पीछे से डिजिट काउंट करनी चाहिए, डेसिमल पॉइंट कितनी डिजिट के बाद है तो 1 डिजिट के बाद है, तो यहाँ भी 1 डिजिट के बाद आपका क्या लग जाएगा पॉइंट, तो ये आया आपका 1.2
प्लस 100 में से 1 माइनस होंगे तो 99, 99 की मल्टीप्लाई आप 11 में करोगे, 1.1 में सॉरी, तो 99 की मल्टीप्लाई करेंगे, 99 वन जा 99, कैरी गया 9, 99 वन जा 99 और 9 कितना हो जाएगा 108। 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो राइट साइड से 1 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दोगे तो यह आ गया आपका 108.9। 50 सेम आपका, और इन दोनों को प्लस करके जो नंबर आएगा वो कहाँ जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, तो 108.9 में आपको क्या प्लस करना है 1.2, 9 to 11 पॉइंट के नीचे पॉइंट, 8 1 9 और 1 10 की 0 कैरी 1, 1 कैरी यहाँ प्लस हो जाएगा और 1 का 1, तो यह है आपका 110.1। अब इन दोनों नंबर की आप क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, तो 50 वन जा 50, कैरी गया कितना 5, 50 का टेबल 0 टाइम पढ़ेंगे 0 और कैरी के 5 यहाँ प्लस हो जाएंगे। इसके बाद 50 वन जा फिर से 50 हो जाएगा, कैरी कितना गया 5, 50 वन जा 50 और 5 55, पॉइंट के बाद 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ भी आपका 1 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। इस पॉइंट और 0 को आप छोड़ भी सकते हो, तो S100 की वैल्यू आपकी 5505, इसे भी आप आंसर मान सकते हो। ठीक है, एक ही बात है, या तो आप 5505.50 को वैल्यू आंसर मान ले अपना, या फिर आप 5505 को भी अपना आंसर मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर पॉइंट के बाद 0 हो, डेसिमल के बाद 0 हो, तो आप डेसिमल और 0 दोनों को ही क्या कर सकते हो लेफ्ट कर सकते हो। तो गाइज थर्ड पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया है, अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की ओर। अब गाइज हमारा फोर्थ पार्ट एपी दिया 1/15, 1/12, 1/10 और कितने टर्म्स दिए आपको 11 टर्म्स। तो ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 1/15, एन का मतलब टर्म्स, टोटल टर्म्स कितना आपके 11, डी फाइंड करेंगे A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी है 1/12 माइनस A1 की वैल्यू 1/15। जब नीचे के नंबर जो हैं अलग अलग हों तो वहाँ पर क्या निकलता है एलसीएम निकलता है इन दोनों नंबर का, तो 12 एंड 50 का आप क्या निकालोगे एलसीएम, कितना आ जाएगा 60। अब नीचे वाले नंबर का टेबल आप 60 पे चलाओगे तो 5 जा आपका टेबल चलता है, जितने टाइम आपका टेबल चलेगा उसकी मल्टीप्लाई ऊपर करके न्यूमरेटर में करके आप यहाँ लिख दोगे। तो 5 टाइम टेबल चला था, 5 1 जा 5, माइनस का साइन है तो माइनस, अगर प्लस होता तो यहाँ पे प्लस लग जाता। 15 से 60 को डिवाइड करेंगे, टेबल चला आपका 4 टाइम और 4 की मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे 4, 5 में से 4 गया 1 और अपॉन में कितना 60, तो ये आपकी डी की वैल्यू आ गई है। अब जो आपका एस1 का फॉर्मूला था वही यूज करेंगे अगेन, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन 11 टर्म निकालने हैं तो n की जगह क्या लेना है 11, यहाँ भी n की जगह 11 आ जाएगा, अपॉन में 2, a की वैल्यू कितनी है आपकी 1/15 प्लस का साइन, n कितना आपका 11 माइनस का 1 करना है और d कितना आपका 1/60। तो S11 इक्वल टू 11/2 आपका सेम रहेगा अभी, क्योंकि ये कटता नहीं है, 2 से 11 जो है वो कटता नहीं है। अब इसे भी रेशन नंबर बना लोगे आप, और रेशन नंबर का क्या रूल होता है मल्टीप्लाई का, ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई नीचे की नीचे, तो 2 1 जा 2, 15 1 जा 15, प्लस का साइन यहाँ पे आ गया है सेम, 11 में से 1 जाके 10 और इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है 1/60 से, इसके अपॉन में 1 मान लेंगे। यहाँ भी आप वही तरीका कर सकते हो कि 10 1 जा 10 और 60 1 जा 60, लेकिन ये नंबर जो है वो आपका छोटा हो सकता है। तो अगर ऊपर और नीचे का नंबर, ठीक है, यानी कि P की जगह जो नंबर लिखा जाता है रेशन नंबर में और Q की जगह, अगर वे नंबर किसी सेम टेबल में आते हो तो उन्हें डिवाइड कर देंगे। ये दोनों आपके 10 के टेबल में आते हैं तो 10 1 जा और 10 6 जा, तो S11 इक्वल टू 11/2, यहाँ पर आपका 2/15 सेम है, प्लस का साइन 1 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है 1 और 1 6 जा 6,
11/2 आपका सेम चलता रहेगा। अब नीचे के नंबर जो हैं वो आपके कैसे आ गए हैं, डिफरेंट नंबर है, ठीक है। ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर को प्लस करना है। लेकिन अगर नीचे वाले नंबर अलग अलग हों, ठीक है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा फिर से। तो 15 और 6 का आपका एलसीएम आ जाएगा 30। 15 के टेबल में 30 आता है 2 जा, तो 2 की मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, 2 में 4 आ जाएगा, प्लस का साइन सेम। 6 के टेबल में 30 कब आता है, 5 जा, 5 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 5, यह आ जाएगा आपका 11/2 सेम रहेगा। और मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएगा, 5 और 4 को प्लस करोगे 9, और अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 30। दोनों नंबर जो हैं वो 3 के टेबल में आते हैं, तो कट कर देंगे, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30। 11 और 3 की क्या होनी, मल्टीप्लाई, और 10 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो S11 आ जाएगा आपका 11 3 जा 33, और 2 10 जा 20। गाइज ये क्या आ गया आपका आंसर। इसी क्वेश्चन के साथ आपके चारों के चारों पार्ट जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, समझाने का तरीका पसंद आया होगा। तो इसलिए मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना मत भूलें। थैंक्स।